हैप्पी 2021 दोस्तों। आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत शुभ और लाभदायक हो। 2021 के प्रेडिक्शंस पर बात करने से पहले जानते हैं 2020 में ये मार्केट रैली क्यों आई है, इसमें उछाल क्यों हुआ है। आज हमारा ये छोटा परिवार ऑलमोस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स का होने जा रहा है। आपके स्नेह और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैंने 4 महीने पहले ये चैनल शुरू किया था। मेरा एक ही उद्देश्य था और एक ही सपना है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम फायदा हो, एक अच्छी जानकारी मिले फॉर टॉप क्वालिटी मल्टीबैगर स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके इसका भरपूर फायदा मिल सके। जब मार्च और अप्रैल में मैंने काफ़ी वीडियोस देखे, काफ़ी एनालिसिस देखी टीवी पर, जो सब चल रहा था उसमें एक पैनिक सेलिंग का माहौल क्रिएट किया गया था। एक एनालिसिस किए बिना या जाने बिना कि इस कोविड का क्या इम्पैक्ट होगा और ये ये समय एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का है और ना कि पैनिक सेलिंग करने का है। तभी मुझे ऐसा लगा कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलनी चाहिए, एक टाइम टू टाइम अच्छा अपडेट मिलना चाहिए और हाई क्वालिटी स्टॉक्स में ही लोगों का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जिससे हम आने वाले समय में इसके मल्टी बैगर रिटर्न्स पा सके। तो 2020 में जो अभी हम रैली देख रहे हैं, इसके 2-3 कारण है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पता चलेगा आने वाले समय में आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। एक तो जब पैनिक सेलिंग हुआ था मार्च अप्रैल में, तब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड्स है इन्होंने बिकवाली नहीं की थी। जो बिकवाली हुई थी ये एफ आई के कारण हुई थी और उसमें जस्ट 65,000 करोड़ की जो बिकवाली हुई थी उसमें आपने देखा मार्केट किस तरह से क्रैश हुआ था। ऑलमोस्ट निफ्टी 8,000 के लेवल्स को टच कर गया था। और अगर आप देखोगे जून 2019 से मार्च 2020 का डेटा, गौर कीजिए, जून 2019 से मार्च 2020 का डेटा, तो इसमें सिर्फ 22% ट्रेडिंग हुई है। मैक्सिमम जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है वो डिलीवरी हुई है। इसका मतलब मार्केट में सट्टेबाजी उस वक्त काफी कम थी और एक मार्केट को एक जो सपोर्ट बोल सकते हैं या डिलीवरी रेजिस्टेंस बोल सकते हैं वो काफी हाई था। बल्कि अगर आप देखोगे अप्रैल 2020 से लेके जून जुलाई 2020 का अगर हम डेटा देखते 3-4 महीने का, तो इसमें 75% से ज्यादा जो वॉल्यूम हुआ है, जो ट्रेडिंग हुआ है, वो 75% से ज्यादा हुआ है। यानी मिड टर्म शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग आप इसमें पकड़ लो, बट जो डिलीवरी है, जो डिलीवरी परसेंटेज है या डिलीवरी बाइन हुआ है, ये बहुत कम हुआ है। इसका मतलब मार्केट में एक एक उछाल आया है। मार्केट में जो एफ का इन्वेस्टमेंट आया है 1.25 लाख करोड़ का ओवर द लास्ट 3 to 4 मंथ्स, इसके कारण निफ्टी काफी हाई गया है। गवर्नमेंट के स्टिमुलस पैकेज का भी इस रैली में एक बड़ा योगदान है। तो नजर करते हैं 2020 के कुछ स्टॉक पिक्स पर। सबसे पहला इन्फोसिस, ये मैंने अराउंड 4 महीने पहले वीडियो पब्लिश किया था अगस्त 11 को। यहाँ पर मैंने प्रेडिक्ट किया था, तब 800 का मार्केट प्राइस था। दिसंबर और जनवरी, अर्ली जनवरी में इन्फोसिस का प्राइस 1200 से ऊपर जाएगा। आज का डेटा है 1247 रुपीज। ऑलरेडी ये मेरा प्रेडिक्शन 100% एक्यूरेट हो गया है और जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ने इसको बाय किया है, आज तकरीबन 50% प्रॉफिट गेन्स इनको हुए हैं। दूसरा जेंसर टेक, इसका भी वीडियो मैंने बनाया था सितंबर 19 को। आज 48% रिटर्न दे चुका है और बहुत ही शानदार कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए। रोटो पंप्स, ये मेरा दूसरा वीडियो था जो मैंने 4 महीने पहले अगस्त 14 को पब्लिश किया था और उस वक्त का प्राइस और बिजनेस के बेसिस पे मैंने एक डिटेल एनालिसिस दी थी। आज ऑलरेडी 4 महीनों में 42% रिटर्न दे चुका है और ये भी एक अच्छी कंपनी है। केप्री ग्लोबल बहुत ही शानदार फाइनेंस कंपनी है और ये लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको ज़रूर देगी। 3 महीने पहले मैंने इसका वीडियो पब्लिश किया था। इन सभी स्क्रिप्ट्स के वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डेफिनेटली किसी भी स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ज़रूर एनालिसिस डिटेल में पढ़िए, डिटेल में देखिए। 35% रिटर्न दे चुका है। लिंडे इंडिया, ये मैंने जस्ट एक 2-2.5 महीने पहले पब्लिश किया था वीडियो अक्टूबर 11 को और उसके मार्केट प्राइस
के कंपैरिजन में आज के मार्केट प्राइस का जो परसेंट गेन है, ऑलमोस्ट 25% गेन्स मिल चुके हैं इन्वेस्टर्स को। कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये भी एक टॉप क्वालिटी मैनेजमेंट, टॉप क्वालिटी बिजनेस स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, शानदार कंपनी है। अक्टूबर एंड में मैंने पब्लिश किया था, जस्ट 2 महीने पहले, और ऑलरेडी 21% रिटर्न दे चुका है। तो दोस्तों, आई होप एक हमारा ये छोटा परिवार है, इसमें जितने भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ने वीडियोस देखे हैं और उसके बेसिस पे अगर इन्वेस्टमेंट किया है और उनको अच्छा फायदा हुआ होगा। और ये सभी पिक्स लॉन्ग टर्म के लिए है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हो तो इसमें और भी आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो अब देखते हैं 2021 के प्रेडिक्शंस। 2020 के जो मार्केट रैली है, इसके बेसिस पे और आने वाले समय में मैं एक टॉप 5 प्रेडिक्शंस देना चाहता हूं। नंबर 1 है, मुझे लगता है कि मार्केट में एक स्टीप करेक्शन आ सकता है इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2021, यानी जनवरी से लेके जून में एक दो स्टीप करेक्शंस आ सकते हैं। 1500 से 2000 पॉइंट के करेक्शंस आ सकते हैं। और इसका कारण ये है, एक तो अभी 1.25 लाख से ज्यादा करोड़ का इनफ्लो हुआ है एफआईआईस का। स्टिमुलस पैकेज भी काफी गए हैं। ओवरऑल अगर आप यूएस में देखोगे तो तकरीबन 13 ट्रिलियन डॉलर्स का स्टिमुलस पैकेज गया है। इंडिया में भी काफी स्टिमुलस पैकेज मार्केट में आया है। और जस्ट नवंबर और दिसंबर में आप देखोगे ईच मंथ में 35 से 36 हजार करोड़ का एफआईआईस का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और इसमें डोमेस्टिक जो डीआईएस है या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, उनका 85,000 करोड़ का सेलिंग हुआ है। तो जहां एफआईआईस ने कॉन्फिडेंस दिखाया है, डीआईएस ने मार्केट से मनी पुल किया है। मार्च अप्रैल के टाइम पे डीआईएस ने कुछ भी सेलिंग नहीं की थी, अभी डीआईएस का ऑलरेडी काफी सेलिंग हो चुका है। दूसरा, जो ग्लोबल कंडीशंस हम देखते हैं, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, इसके कारण भी इसमें 2021 में इफेक्ट आ सकता है। मार्केट वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी हाई, 37 का पीई चल रहा है और ये एक बहुत हाई वैल्यूएशन है। और जितना स्टिमुलस पैकेज पंप हुआ है और आने वाले समय में अगर इतना स्टिमुलस पैकेज कंटिन्यूसली पंप नहीं होगा तो इसका इन्फ्लेशन पे भी इफेक्ट आएगा, और इन्फ्लेशन का डायरेक्ट इंपैक्ट मार्केट पे भी आएगा, निफ्टी पे भी आएगा। और उसके कारण मुझे लगता है कि एक या दो स्टीप करेक्शंस आने की बहुत संभावना है। अब मैं इसको स्टीप करेक्शन कह रहा हूं, क्रैश नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ओवरऑल जो बड़ा पिक्चर है स्टिल पॉजिटिव है। इसमें रैली बनी हुई है और ये करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन होगा और ये आना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट इसी तरह दौड़ता रहा तो ये एक बहुत बड़ा बबल क्रिएट करेगा और इसमें आने वाले समय में बेयर मार्केट क्रिएट हो सकता है। तो अगर करेक्शन आता है 1000, 1500, 2000 पॉइंट का, तो एक बहुत हेल्दी करेक्शन गिना जाएगा और आना जरूरी है, और इट विल बी गुड फॉर इन्वेस्टर्स। उस वक्त आप जरूर, मेरा ये रिकमेंडेशन है कि अच्छी कंपनीज में, और मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, आप कोई भी कंपनी उसमें से ले लीजिए और आपको अच्छा प्राइस रेंज मिलता है तो उसमें आपने अक्यूमुलेट करना चालू करना चाहिए। इससे आने वाले समय में आपको भरपूर फायदा होगा। जब मार्केट गिर रहा था तब लोगों ने कहा था कि ये 4000, 5000 के लेवल पे जाएगा। अभी काफी लोगों का मानना है कि 18,000, 20,000 जाएगा। मेरा ये मानना है कि जब भी हेल्दी करेक्शन आता है, आप अच्छे स्टॉक्स में इसको अक्यूमुलेट कीजिए। आपके जो भी लो क्वालिटी स्टॉक्स है, अगर आपको अच्छा प्राइस अभी मिल रहा है तो आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, सिट ऑन कैश, और जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। दूसरा एक फैक्टर जो है, जीडीपी के नंबर्स अभी आए नहीं है, और जीडीपी अगर 7% या उसके ऊपर नहीं आता है तो उसका भी इम्पैक्ट मार्केट को आएगा और उसमें भी ये प्राइस करेक्शन होने की संभावना है। दूसरा, मुझे ये लगता है कि सेकेंड हाफ से मार्केट पिकअप करना चालू करेगा फॉर अ लॉन्ग टर्म बुल रैली, और ये मेरा मानना है, आई कॉल इट एज अ गोल्डन टाइम। तो आप जो भी अच्छा अक्यूमुलेट कर सकते हो बिटवीन नाउ एंड 6 मंथ्स, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, मार्केट में डिप आता है, इसमें आप घबराइए मत, इसे आप अक्यूमुलेशन स्ट्रेटेजी की तरह यूज कीजिए, और फिर उसको आप 15 महीने से 2 वर्ष का अगर आप समय दोगे तो इन दैट गोल्डन टाइम यू विल गेट मल्टी फोल्ड रिटर्न्स, विंड फॉल रिटर्न्स। Prediction number 2, silver will cross 78,000 rupees more in just next 3 to 4 months. तो इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि बड़े कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस आर बाइंग सिल्वर।
इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का भी सिल्वर बाइंग काफी हाई हुआ है। और एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आप बिलीव करते हो, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस आर आल्सो विथ नंबर 5, जो मर्क्यूरी का नंबर होता है, जिसमें ऑलवेज मेटल सेगमेंट डू वेरी वेल, और उसमें सिल्वर खास करके डज वेरी वेल। मैं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आई वांट टू गिव अ रियल डेटा। अगर आप 2011 और 12 का डेटा देखते हो, तो जहां पर सिल्वर ने 56,000 क्रॉस किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, 28,000 से लेके सीधा 100% रिटर्न्स दिए थे इन्वेस्टर्स को 56,000। और उसके बाद ऑफ कोर्स सिल्वर प्राइसेस कंसोलिडेट हुए और एक रेंज बाउंड थे काफी समय तक। मुझे लगता है उसी तरह की एक रैली अभी सिल्वर में आने वाली है, और आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर सिल्वर 78 to 80,000 का प्राइस नेक्स्ट 3-4 महीनों में ही क्रॉस कर सकता है। और ये एक अच्छा समय होगा, अगर आपका सिल्वर का इन्वेस्टमेंट है तो उसमें आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। प्रेडिक्शन नंबर 3, आई एम बुलिश ऑन मेटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट। और कुछ कंपनीज है जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट है, एल&टी है, जेएसडब्ल्यू स्टील, अगर इसमें अच्छा प्राइस मिलता है तो आपने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मुझे लगता है 2021 में ओवरऑल मेटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट सेगमेंट अच्छा करेगा। रियल एस्टेट के जैसे बुकिंग्स हो रहे हैं, जो रेवेन्यू बढ़ रहा है, और उसका मेटल में भी कंजम्पशन आएगा, उसमें मेटल स्टॉक्स को उसका काफी फायदा आ सकता है। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट का काफी फोकस है, काफी स्पेंडिंग है, और मुझे ये सेक्टर बहुत अच्छा लगता है 2021 में। ये जिस तरह इसने लास्ट 2-3 साल में परफॉर्म किया है, उसके कंपैरिजन में इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा होगा। मैं इन सभी स्टॉक्स पर आने वाले समय में वीडियोस वगैरह बनाऊंगा, लेकिन ये एक जस्ट आपको क्विक इंफॉर्मेशन के लिए, अगर आप कुछ कंपनीज में रिसर्च करना चाहते हो, एनालिसिस करना चाहते हो, तो ये सेगमेंट में ये कंपनीज मुझे अच्छी लगती है। प्रेडिक्शन नंबर 4, हॉस्पिटलिटी सेक्टर और ट्रैवल सेक्टर भी एक बूम टाइम की ओर देख रहा है, और मुझे लगता है 2021 में ये सेगमेंट आपको काफी बेनिफिट दे सकता है, और ये एक बहुत ही बुलिश सेक्टर और सेगमेंट गिना जाएगा। कंपनीज लाइक इंडियन होटल्स मुझे बहुत पसंद है, इंटरग्लोब एविएशन भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, महिंद्रा हॉलीडेज, ये मैंने कुछ कंपनीज के नाम दिए हैं, नॉट नेसेसरली यही कंपनीज है। आने वाले समय में मैं और डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा डिफरेंट कंपनीज के बारे में, लेकिन एक आपको अंदाजा आना चाहिए कि किस तरह के कंपनीज पे आपका रिसर्च और फोकस होना चाहिए। तो अगेन ये सेगमेंट और सेक्टर भी मुझे बहुत पसंद है। आप मेजर अगर इकोनॉमीज देखते हो दुनिया की, जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, या न्यूजीलैंड, यूएसए, यूएई, स्विट्जरलैंड, ये सभी का मेजर रेवेन्यू आल्सो कम्स फ्रॉम टूरिज्म। और ये सभी देश में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 2021 में काफी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और इससे भी डायरेक्ट बेनिफिट इस सेक्टर को होगा। लास्ट प्रेडिक्शन नंबर 5, एक और हट के सेक्टर है कम्युनिकेशंस, जो लास्ट कुछ सालों में परफॉर्म नहीं कर पाया है, पर मुझे लगता है 2021 में ये गोल्डन टाइम रहेगा फॉर कम्युनिकेशन सेक्टर। मैंने बहुत रिसेंटली सुबेक्स पे एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप जरूर देखिए उसे। कंपनीज लाइक सुबेक्स, हैथवे केबल, राउट मोबाइल, इनके लिए मुझे लगता है एक बहुत अच्छा समय आने वाला है। 5G का जिस तरह से पेनिट्रेशन हो रहा है इकोनॉमी में, ये एक डायरेक्ट बेनिफिट होगा कंपनीज लाइक सुबेक्स और हैथवे केबल के लिए। और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जो है, ये काफी सारे एरियाज में, जैसे टेलीविजन, ब्रॉडबैंड सर्विसेज, या आप डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का देखिए, उसके अंदर अलग अलग एरियाज में इसका काफी कामकाज होता है। और ये जो सेक्टर है, इसका जीडीपी और ओवरऑल इकोनॉमी में भी बड़ा योगदान होता है। तो मुझे लगता है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर और ओवरऑल कम्युनिकेशन सेक्टर भी काफी बुलिश होगा आने वाले समय में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे प्रेडिक्शंस पसंद आए होंगे। अगेन, किसी भी स्टॉक या सेक्टर में निवेश करने से पहले आपका रिसर्च और ड्यू डिलीजेंस कीजिए। आपके एक्सपर्ट, एडवाइजर और कंसल्टेंट की राय लेने के बाद ही किसी इन्वेस्टमेंट में आप आगे बढ़िए, यही मेरी सलाह रहेगी। दिस इज माय डिस्क्लेमर। Again, friends, have a wonderful 2021 and happy investing.